और इसमें मान लो आज किसी को मेंटलिस्ट बनना है, तो आपको लगता है ये फील्ड आने वाले टाइम में बहुत बड़ी है, या फिर नए लोगों के लिए ये एंट्री लेवल है, इसमें लोग स्कोप है, ऐसा लगता है आपको कि किसी को आज स्टेप इन करना है? और इसके चेक्स क्या होते हैं, क्या क्राइटेरिया है? आपको सबको पता है बीटेक करनी है, इंजीनियरिंग करनी है, और मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी दैट यू हैव परफॉर्म फॉर सैमसंग आल्सो एंड मेनी मोर ब्रांड्स। तो मुझे देख के लगा, मैंने आपका भी एक इवेंट अटेंड किया, इट वाज वेरी गुड। तो मुझे देख के लगा कि इट नीड्स लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, पेशेंस, और या फिर मुझे लगा कि ऐसा बहुत ज़्यादा स्थिरता चाहिए लाइफ में, मेडिटेशन चाहिए वो चीज़ को पाना है। तो इज इट लाइक दिस, और या क्या चेक्स होते हैं इसको करने के? So I'll answer both the questions that you had asked. One, स्थिरता चाहिए, और क्या पेशेंस और क्या मेहनत चाहिए, प्लस क्या चेक्स होते हैं। सो स्थिरता यशांक, मेडिटेशन, स्थिरता, स्टेबिलिटी, मेंटल क्लैरिटी, पेशेंस, ये सब चीज़ें तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ हमारे प्रोफेशन में नहीं, हर प्रोफेशन में चाहिए अगर आपको उसमें एक्सेल करना है तो। ह्यूमन लाइफ में अगर बहुत सक्सेसफुली और अच्छे से पॉजिटिवली लीड करनी है, तो ये तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम सबको ज़िंदगी जीने के लिए, सोशलाइज करने के लिए, एक अच्छा सिविलाइज्ड सोसाइटी में जीने के लिए चाहिए ही, अगर यहाँ पर सब स्थिर रखना है तो। नंबर वन। नंबर टू, as compared to becoming a doctor, engineer, all the other established professions for real estate agent, हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें डिफाइंड है कि हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या चेक्स हैं। बट फॉर अ म्यूजिशियन, फॉर अ मेंटलिस्ट, कोई बहुत ज़्यादा फॉर्मली डिज़ाइन स्ट्रक्चर नहीं है कि हाँ ये सब चीज़ें तो बस ये चीज़ तो होनी ही चाहिए। दिस इज़ ऑल क्रिएटेड आउट ऑफ योर पैशन फॉर द आर्ट फॉर्म। अगर कोई इसको सिर्फ इसलिए करना चाह रहा है क्योंकि इसमें किसी को उसने देख लिया कि वो बहुत बड़ी बड़ी स्टेजेस पर जा रहा है, मुझे भी जाना है, या इसमें पैसे कमा रहा है तो मुझे भी कमाने हैं, या फिर ये प्रोफेशन बहुत अच्छा है यार, इसमें 4 पैसे अच्छे बन जाते हैं, मेरे को भी करना है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। खासतौर से आर्ट एक ऐसी चीज़ है जिसमें सो माई 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 स्किल इज़ बेसिकली एन आर्ट फॉर्म। एक आर्ट फॉर्म ऐसी चीज़ है, कोई भी आर्ट फॉर्म हो, वो तभी परस्यू करनी चाहिए जब आपको उसमें करने में मज़ा आता है। कोई भी प्रोफेशन भी तभी करना चाहिए जब आपको उसको करने में मज़ा आता है। मैंने इंजीनियरिंग से इसमें शिफ्ट किया क्योंकि मुझे इंजीनियरिंग में मज़ा नहीं आ रहा था। मैं करने के लिए इस्टेब्लिश्ड है और पैसे अच्छे हैं और पैकेज अच्छा है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एक्सपोजर कर लेता, बट शायद मैं सस्टेन ना कर पाता क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था। तो सबसे पहली बात तो, अगर आप बहुत ही डाई हार्ड फैन हो किसी चीज़ के और आपको लगता है कि नहीं ये मैं कर सकता हूँ और मुझे करनी चाहिए, तो ही करो, नंबर वन। नंबर टू, आजकल की दुनिया में नॉलेज का अभाव है ही नहीं, बिकॉज वी आर लिविंग इन द इंटरनेट एज। यू गूगल वन वर्ड, यू विल गेट 10,000 रिजल्ट्स आउट ऑफ इट। चैट जीपीटी पे आप एक चीज डालो, आपको 10 चीजें दे देगा। तो इस कला को सीखने का तरीका पहले तो बहुत मुश्किल था, आजकल इंटरनेट इज योर फर्स्ट गुरु। हर कोई जो इसमें इंटरेस्ट रखता है वो सबसे पहले यूट्यूब पे जाके एक मैजिक ट्रिक सीखता है। वहां पर हजारों नहीं लाखों चीजें हैं। उसके बाद अगर आपको सीखना है तो फाइंड अ गुरु, फाइंड अ मेंटर। जो, और कहते हैं कि अगर स्टूडेंट रेडी है तो फिर मेंटर भी कहने से मिल ही जाता है। तो अगर आप किसी को फॉलो करते हो, चाहे वो इंटरनेशनल परफॉर्मर हो चाहे नेशनल परफॉर्मर हो, just see if you can find and start learning from them. Then there are multiple courses existing online again on internet from where you can learn it. So there are no certain checks to it कि ये करना चाहिए, बट आप जितना ज़्यादा रिसर्च करोगे और अपने आप को उस आर्ट फॉर्म में डेवलप करोगे, प्रैक्टिस करोगे, धीरे 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 यू विल प्रोबेबली गेन नॉलेज प्लस एक्शनेबल नॉलेज। नॉलेज गेन करके आप उसको इम्प्लीमेंट करो तो अपने आप ही आपका तजुर्बा फ्रॉम स्टेज 1 टू स्टेज 10 टू स्टेज 50 टू स्टेज 100 चला जाएगा। जब आप वहाँ तक पहुँचते हो तो इसकी कोई डिफाइंड वो नहीं है कि आपको इसको प्रोफेशन में कब बदलना है। अगर आप चाहो तो प्रोफेशन में इसको स्टेज 50 पर भी बदल सकते हो। आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि प्रोफेशन के लिए जब तक आर्ट फॉर्म की तरह प्रैक्टिस कर रहे हो तब तक तो आपकी हॉबी चल रही है, पर जब आप इसको किसी भी चीज़ को प्रोफेशनल बनाते हो तो आपको उसमें फिर मार्केटिंग चाहिए,
आपको उसमें नेटवर्किंग चाहिए, राइट। आपको उसमें प्रमोशन चाहिए, आपको उसमें सेल्स चाहिए, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है। तो किसी भी तरीके की स्किल को बिजनेस में कन्वर्ट करना है तो एक टोटली डिफरेंट स्किल सेट है। फिर एक मैजिशियन को भी सीखना पड़ता है कि भैया कैसे ईमेल्स बनानी है, कैसे मैं बिजनेस ला सकता हूँ, कैसे मैं अपने आप को प्रमोट कर सकता हूँ। टू फॉर बिगिनर्स जस्ट डायल पे रजिस्टर कर देते हैं लोग, गूगल ऑप्टिमाइज कर देते हैं, एंड फॉर प्रोफेशनल्स दे हैव देयर ओन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स वेयर दे गो एंड नेटवर्क, अपनी इंडस्ट्री के कॉन्ग्रीगेशंस में जाते हैं, डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट। सो अगेन आई वुड एम्फसाइज ऑन दैट पॉइंट कि कोई चेक्स नहीं है, बट इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन हाउ मच यू कैन invest time in the art to become an expert at it, number one. Number two, how much more you are interested in converting into it into a profession and spending a lot of time in understanding the professional side of it, the commercial side of it, whether it is marketing or whatever it is there. Yeah.